अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हमजा हैदर, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट टाइम आपको पता है हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। तो जो रिजल्ट आ रहा था वो हमेशा मैंने कहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। तो वहाँ फिक्स था कि स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है वेक्टर। हमने स्केलर को स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करवाया था तो हमेशा आंसर आ रहा था स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक जो आंसर है वो एक फिक्स क्वांटिटी में आ रहे थे, लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना। तो हम ये देखेंगे कि क्या आज भी हमारा रिजल्ट फिक्स ही आएगा, कि क्या सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में आएगा या सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। तो नहीं, ये स्केलर में भी आ सकता है और ये वेक्टर में भी आ सकता है। तो स्केलर में आया तो हम उसे क्या कहेंगे और अगर वेक्टर में आया तो क्या कहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि स्केलर में भी आ सकता है और वेक्टर में भी आ सकता है। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, when the product of two vectors result into a scalar quantity, अगर वही प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी में आ रहा है तो बेटा हम कहेंगे then product is called scalar product। स्केलर प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या फिर ये मैंने लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट। इसका एक और नाम भी है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इनर प्रोडक्ट। तो बेटा ये है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। a डॉट b, देखो a भी एक वेक्टर है, b भी एक वेक्टर है। इनका हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया है? डॉट प्रोडक्ट। मैंने डॉट लगाया है, डॉट आपको बताएगा कि ये मैं स्केलर प्रोडक्ट ले रहा हूं। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड b, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड cos थीटा। थीटा क्या है? उनके दरमियान एंगल है। यहां हम ये लिख लेते हैं a क्या चीज है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ये b क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। थीटा यहां क्या है? एंगल है बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा थीटा के बारे में मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, एक कंडीशन बताई थी कि एंगल थीटा सिर्फ वही हो सकता है जो कहां से स्टार्ट हो, पॉजिटिव एक्स से स्टार्ट हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए। लेकिन वहां तो सिर्फ एक वेक्टर नहीं था जिसका एंगल बताते थे कि x से होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। बेटा यहाँ दो वेक्टर्स हैं, तो यहाँ जो थीटा है, लाइक ये टू वेक्टर्स हैं, तो थीटा इन दो के दरमियान एंगल है। लाइक वो यहाँ पे दोनों देखो 0 पे है, पैरेलल है, यहाँ 90 पे आ गए और यहाँ 180 पे। और बेटा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो एंगल बनेगा ज्यादा से ज्यादा दो वेक्टर्स के दरमियान वो 180 बनेगा। तो आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। पहली बात ये बच्चों को माइंड में आता है कि सर डॉट के साथ कॉस ही क्यों लगाया? आपको कैसे पता चला कि ये कॉस है? यहाँ साइन भी तो लगा सकते हैं। बेटा रेक्टेंगल कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, हमने बाद में एक्सप्लेन भी किया था। उसमें मैंने क्या कहा था कि हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं, एक x पे बना था और एक y पे बना था, क्योंकि हमने टू कोऑर्डिनेट्स में बनाया था। एक x पे बना था और दूसरा हमारा बना था y पे। x वाले के साथ हमने प्रूव किया था cos थीटा आ रहा है, y वाले के साथ क्या आ रहा था? sin थीटा आ रहा था। बेटा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में हमेशा जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल वाला होता है, वर्टिकल वाला वहां पे इफेक्टिव नहीं होता। तो हम वो कंपोनेंट लेते हैं जो इफेक्टिव होता है।
अभी मैंने कहा हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है? cos थीटा। तो उम्मीद है बेटा आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ cos थीटा क्यों लिया है। अभी मैं इस वाली एग्जांपल से, वर्क वाली एग्जांपल से प्रूव करूंगा कि हाँ जी देखिए जरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव है और वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्टिव नहीं है। तो बेटा उससे पहले हम इसकी फिजिकली इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, लाइक हम इसको फिजिकली एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b, मैंने उनको ड्रॉ किया है एट सम एंगल। ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, थीटा इन दोनों के दरमियान होता है और वो होगा बेटा टेल पे, दोनों की टेल के साथ एंगल बनेगा थीटा। पहले मैं ले रहा हूं a डॉट b, मैं b डॉट a भी लेके देखूंगा कि उसका मेरे पास क्या आंसर आता है। a डॉट b, बेटा पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, दूसरे की प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। प्रोजेक्शन किस तरह ड्रॉ करनी है? जिस तरह हम कंपोनेंट्स बनाते थे हेड से, ये हेड है, यहां से ये इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ होगी। तो देखो जरा, इसका एक हॉरिजॉन्टल बन गया है और एक वर्टिकल। आपकी प्रोजेक्शन बिल्कुल यहां 90 पे होनी चाहिए। तो बेटा देखो, आप लोगों को मैंने बताया था कि थीटा के जो सामने वाला एंगल होता है वो उसका वर्टिकल होता है और थीटा के बिल्कुल साथ वाला जो होता है वो उसका एक्स होता है। तो देखो जरा, b की हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ की है, तो ये b का x है और x के साथ क्या लगाते हैं हम? cos थीटा। मैंने क्या कहा था, कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव होता है इसके अंदर? cos थीटा वाला, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। या फिर हम लिख सकते हैं कि इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ b। तो कौन सा इफेक्टिव कंपोनेंट है? यहां हम लिखते हैं a, b का इफेक्टिव है b cos थीटा। तो ये हमारे पास आ गया a b cos ऑफ थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन 1। सेम इसी प्रोसेस से सिमिलरली अब हम b डॉट a करके देखते हैं। जैसे ऊपर मैंने बताया है, पहले की मैग्नीट्यूड, दूसरे की प्रोजेक्शन। अब दूसरा कौन सा है? a, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। या फिर जिसकी प्रोजेक्शन ली है उसका इफेक्टिव कंपोनेंट किसका? a का। अब देखें, सेम वही वैसे ही प्रोजेक्शन लेते हैं, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b। याद रखना कि दो वेक्टर जैसे लेने हैं उनकी डायरेक्शन वैसे ही रखनी है, चेंज नहीं करनी। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन जब आप स्केल से लगाओगे तो डायरेक्शन a किस तरफ ली है यहां भी वही होनी चाहिए, b किस तरफ है यहां भी b की उसी तरफ होनी चाहिए। कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं मतलब प्रोजेक्शन बनाते हैं। अब किसकी बनानी है? अब a की प्रोजेक्शन। तो देखिए जरा, ये a इसके साथ 90 बना रहा है, इन दोनों के दरमियान एंगल यहां टेल के पास होता है, थीटा के सामने वाला y, थीटा के साथ वाला x। किसका x है? ये a का, यहां आ जाएगा a cos थीटा और यही इसका इफेक्टिव होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं b डॉट a इज इक्वल टू b, इफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? cos थीटा, a cos थीटा। तो बेटा a b हो या b a हो, लाइक दिस, a b इज इक्वल टू b a, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। तो b a को यहां मैं लिख सकता हूं a b cos ऑफ थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। बेटा देखो इक्वेशन 1 और 2, a डॉट b भी a b cos थीटा आया है,
बी डॉट ए बी कॉस थीटा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। नेक्स्ट हम जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। एग्जांपल देखते हैं वर्क। बेटा ये देखो, ये ब्लॉक है, नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे ये उसके ऊपर कोई भी आदमी फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ से ये नहीं मालूम हो रहा कि ये हॉरिजॉन्टल पे लग रही है या वर्टिकल पे, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं ऐसे। ये इसका y वाला है और ये इसका x वाला। अब देखो कौन सा इफेक्टिव है, हम यहां से प्रूव करते हैं। ये फोर्स वर्टिकल पे ऊपर की तरफ लग रही है, ये वाली फोर्स हॉरिजॉन्टल पे लग रही है। तो अब देखो जरा, क्या ब्लॉक ऊपर जा रहा है? ये तो बिल्कुल नहीं जा रहा। इसका मतलब है ये वाला इफेक्टिव नहीं है, वर्टिकल वाला इफेक्टिव नहीं है। देखिए जरा, ब्लॉक इस तरफ नहीं जा रहा, इसका मतलब हुआ फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव हुआ? फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव हुआ। तो हम यहां लिख देते हैं ये उसका इफेक्टिव कंपोनेंट और ये वो जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं मल्टीप्लाई करके तो ये यूं ही आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। तो जिस तरह ए डी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है ए डॉट बी की, लाइक सेम इसी तरह एफ डी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है एफ डॉट ए। बेटा यही चीज बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ वर्क में डॉट क्यों लगाते हैं? हर चीज में डॉट आएगा जिसका एक्स कंपोनेंट इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।